नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और एक बड़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। तो साथियों वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो। किसी भी तरह की परेशानी आपको इस वीडियो में नहीं होगी। तो पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की ये सीधी भर्ती है, 2023 की है। और टोटल पोस्ट इसके अंदर है 5934। तो इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों जो कैटेगरी है उनके लिए ये वैकेंसी है। चलिए अब ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूं। SSOIT के ऊपर जाके आप वहां से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में OTR के माध्यम से आप अपना वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो OTR का मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो इसमें आपका बार बार पेमेंट करने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए है। और राज्य से बाहर के जो कैंडिडेट है, राजस्थान राज्य से बाहर के कैंडिडेट है, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। और जो फीस है वो 400 रुपये है, वो सिर्फ एक बार लगेगी। ठीक है, अब देख लीजिए जो कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1334 है। और ओबीसी के लिए मैं अगर बता देता हूं कि 769 पोस्ट है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि एज क्या रहने वाली है। इसके अलावा आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, हम अभी आपको बता देते हैं। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का वो है सर्टिफिकेट तो उसके लिए भी आपको अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है। चलिए आप देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा आपने पास की हुई होनी चाहिए, यानी 10th पास आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो राजस्थान से जो बाहर के कैंडिडेट हैं, आजकल रील्स और यूट्यूब के माध्यम से सबको इस बात का ज्ञान है, तो सब इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तो ये देख लीजिए, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। तो ये सब आप देख लीजिए, अपनी स्क्रीन के ऊपर है। इनमें से जो भी आपको लग रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो उस तरह से आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। अन्य योग्यताएं, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूटान या नेपाल का प्रशासन भी वो हो सकता है। आयु देख लीजिए, 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक की आपकी आयु इसके अंदर होनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं, जो हमारे जानना जरूरी है। तो इसमें कुछ ऐसी डिटेल है तो हम बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर पेंशन है वो शुरू हो चुकी है, तो पेंशन भी आपको मिलेगी। और जून 2024 और अप्रैल से लेकर जून 2024 के मध्य में इसकी एग्जाम होने का पूरा चांसेस है। चलिए फिर और कुछ इसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा है तो आवेदन कैसा करें, इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। इसके अलावा संशोधन है। और चलिए परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम देख लीजिए। तो इसके अंदर 2 भाग होंगे। पहले में 105 प्रश्न होंगे, कुल अंक 105 होंगे। दूसरे में 45 क्वेश्चन होंगे और उसके भी 45 नंबर होंगे। कुल 3 घंटे होंगे, 150 कुल क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 इसके अंदर होने वाली है। पाठ्यक्रम आप देख लीजिए। इसके अंदर राजस्थान का जो इतिहास वगैरह है, कला संस्कृति इतिहास भूगोल है, वो सब आएंगे। और दूसरे के अंदर भूगोल जो पशुपालन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दूसरे राज्य से हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जरूर इसको भरें, क्योंकि पेंशन इसके अंदर, और जहाँ पे पेंशन है वहाँ तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और चैनल अच्छा लगे तो साथियों लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।